हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है आपकी अपनी सक्सेस की पाठशाला में। और आज आप देखने वाले आइडेंटिटीज एडिशन की और सब्सट्रैक्शन की, ठीक है ना। तो फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी से क्लास को शेयर कर दो और लाइक भी कर दो। और हाँ, आज आपकी अगर फर्स्ट क्लास है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, ठीक है ना। तो फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आती है अपने पास आइडेंटिटी साइन की। अब देखो, जैसे आपको बोल दिया गया है साइन ए प्लस बी या फिर माइनस बी, ठीक है। साइन ए प्लस भी आ सकता है और माइनस भी आ सकता है। तब क्या करोगे आप, आपको सिंपल सा क्या करना है, साइन से स्टार्ट हो रहा है तो आपको लिखना है साइन। आप लिख लोगे साइन ए का ए, फिर लिख लोगे साइन से कोस आओगे, आप लिख लोगे कोस बी। साइन ए कोस बी, प्लस था तो प्लस लिखोगे और माइनस है तो माइनस लिख लोगे, ठीक है। सिंपल सा साइन ए कोस बी, कोस पे खत्म हो गया तो कोस से स्टार्ट कर दो, तो लिख लो कोस ए और साइन बी लिख लोगे। क्या लिख लोगे, देखो साइन ए प्लस माइनस बी का बोले आपको तो आपको साइन से स्टार्ट करना है, तो आप लिखोगे साइन ए कोस बी प्लस माइनस कोस ए साइन बी। जहां पे खत्म किया वहां से वापस स्टार्ट कर दोगे, फॉर्मूला लिख लोगे। जो प्लस है तो प्लस लगाओगे, माइनस है तो माइनस। इसमें साइन का कोई भी रेगुलेशन नहीं है, जो है वही लगाना अपने को, ठीक है। अब सेकंड देखो, आप सेकंड आ जाता है अपने पास कोस का। आप लिख लोगे कोस, जैसे आपको बोल रखा है कोस ए प्लस माइनस बी। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ पे बोला है कोस ए प्लस माइनस बी, तो आपको क्या करना, जब प्लस होगा तो माइनस लिखोगे और माइनस होगा तो प्लस, मतलब उसका उल्टा लिखना है, ठीक है ना। रिवर्स लिख लोगे उसका साइन का। अब देखो, आप लिख लोगे कोस है तो पहले दो बार कोस लिख लो। आप लिख लोगे कोस ए कोस बी आ जाएगा। प्लस था तो माइनस लगाओगे, माइनस है तो प्लस कर दोगे, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा, कोस ए कोस बी, दो बार कोस तो आ गया, तो फिर बाकी क्या बचा, तो साइन बचा, तो साइन लिख लो। आप लिख लोगे साइन ए साइन बी। इस तरीके से आपको आइडेंटिटी याद हो जाएगी। क्या करना, सिंपल सा आपको साइन बोला गया, साइन ए प्लस माइनस बी, तो पहले साइन से स्टार्ट करोगे, साइन के लिए साइन से स्टार्ट करना है, तो साइन ए कोस बी प्लस माइनस फिर कोस ए साइन बी हो जाएगा। वही आपको अगर कोस के लिए बोला जाए, कोस ए प्लस माइनस बी का बोला जाए, तो कोस से स्टार्ट करोगे और दो बार कोस को लिखोगे, तो कोस ए कोस बी प्लस उल्टा करना साइन को, तो माइनस प्लस हो जाएगा, साइन ए साइन बी हो जाएगा। इस तरीके से याद हो जाएगा ना, तो ज्यादा हार्ड नहीं, जो याद नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। थर्ड अपने पास आ जाती है टेन की बात करते। टेन में आ गया आपके पास, देखो टेन ए प्लस बी आ गया। क्या आ गया, टेन ए प्लस बी। तो आपको सिंपल सा क्या करना है, वन लिख लेना। पहले क्या लिख लोगे आप, टेन लिख लोगे, टेन ए प्लस है तो प्लस लिख लोगे, और फिर टेन बी लिख लोगे। क्या लिखोगे, टेन ए प्लस टेन बी लिख लोगे। फिर अपॉन करके, फिर वन करके, फिर माइनस कर देना है। प्लस था तो क्या करोगे, माइनस कर दोगे। ये हो गया टेन ए टेन बी, दोनों का मल्टीप्लाई। मतलब क्या किया, टेन ए का प्लस टेन बी से एडिशन किया, फिर वन माइनस टेन ए का टेन बी से मल्टीप्लाई कर दिया। ये हो गया प्लस के लिए। आपके मन में डाउट आ गया सर माइनस होगा तो क्या करेंगे, तो माइनस होगा तो यहाँ पे माइनस आएगा, जहाँ पे प्लस है वहां पे क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और जहाँ पे माइनस है वहां पे प्लस कर दोगे, तो ये हो जाएगा प्लस। मतलब क्या हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। तो प्लस माइनस आ गया तो टेन ए प्लस माइनस टेन बी अपॉन वन माइनस प्लस टेन ए टेन बी हो जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगी ना। अब देखो नेक्स्ट, अब ये तो इससे कितनी आइडेंटिटी आपके पास आ गई, आपको दिख रही है थ्री, लेकिन कितनी है, सिक्स है। कैसे, प्लस माइनस की यहाँ पे दो, प्लस माइनस की यहाँ पे दो, और प्लस माइनस की यहाँ पर भी दो, तो कितनी आ गई आपके पास आइडेंटिटी टोटल। आप बोलोगे आइडेंटिटी आ गई अपने पास सिक्स आइडेंटिटी, याद हो जाएगी आपको इन तीनों से, ठीक है ना। अब देखो सर, अगर इनका प्लस बोला जाए तो जैसे साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, तो कैसे करोगे, तो वो भी देख लो। जैसे आपके पास आ गया साइन ए प्लस बी, और फिर प्लस आ गया साइन ए माइनस बी। अब कैसे करना है, साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी। तो सिंपल सा क्या है, अब देखो यहाँ पे साइन ए कोस बी, ये प्लस का आ रहा है और ये माइनस का आ रहा है, जब एक बार माइनस का और एक बार प्लस का, ये तो कट जाएगा। फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, तो आप बोल दोगे सर टू साइन ए कोस बी आ गया, ठीक है ना। रटना नहीं है, कैसा है मैंने बताया ना। किसी को समझ नहीं आया तो देखो, इससे आप क्या बना, दो आइडेंटिटी बना सकते, कैसे कैसे, तो देखो एक तो लिख लोगे साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, एक तो ये बन गई, ठीक है। और एक बन जाएगी माइनस की, आप लिख लोगे साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। सेकंड ये बनेगी ना, इससे दो आइडेंटिटी बनेगी ना। अब इसका करना प्लस, क्या करना अपने को,
जैसे प्लस करोगे आप इसका, प्लस करके देखो, ये माइनस ये प्लस है, ये तो कट गया ना, ये एक और एक कितने हो गए, दो, आप लिख लो 2 साइन ए और कोस बी, वही तो मैंने लिखा है। मतलब आपको आइडेंटिटी याद नहीं करनी, आपको बस ये 3 आइडेंटिटी याद करनी, बाकी वाली सारी ऑटोमेटिक याद हो जाएगी, ठीक है ना। समझना है, थोड़ा ध्यान से ध्यान दोगे तो समझ आ जाएगा, कुछ भी रटना अपने को नहीं, इस तरीके से एडिशन हो जाएगा। वही देखो, अगर ये तो हमने एडिशन किया, अगर सब्सट्रैक्शन कर दे तो, माइनस कर दे तो क्या होगा, आप देखो आपके पास आ गई आइडेंटिटी फिफ्थ। जैसे आपको बोल रखा है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी आ गया। अब देखो आपको माइनस करना है, तो माइनस करोगे, सिंपल सी बात है कि माइनस का और माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, ये दोनों तो हो जाएगा ऐड, ये तो 2 बार ऐड हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपके पास, आप बोलोगे सर 2 कोस ए और साइन बी आ जाएगा। ये आया, किस तरीके से आया, देखो यहाँ पे प्लस किया था, आप कर दोगे माइनस कर दोगे, ये हटाओ, क्या करोगे, माइनस करोगे। जैसे इस पूरे को माइनस करोगे तो ये तो माइनस का होगा, और ये पहले से माइनस है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये हो गया प्लस का। अब देखो ये प्लस का, ये माइनस का, ये कट गया, ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। अब लिख लोगे, सिंपल सा आंसर क्या आ गया अपने पास, ये हो गया 2 टाइम कोस ए साइन बी। इस तरीके से ये एडिशन हो गया, ठीक है ना। तो किसी को दिक्कत नहीं होगी ना कैसे करना है। अब देखो नेक्स्ट आता है, सर साइन वाला तो ऐड कर दिया, कोस वाला करके दिखाओ, कोस में क्या होगा, तो वो भी देख लेते हैं हम। तो कोस में क्या होगा, आइडेंटिटी 6 देख लो आप, आपके पास जैसे आ गया कोस में आ गया कोस ए प्लस बी, और फिर प्लस का आ गया कोस ए माइनस बी। आप खुद सोचो, खुद लॉजिक लगाओ क्या होना चाहिए। देखो जैसे कोस ए कोस बी माइनस प्लस साइन ए साइन बी है आपके पास, और एक बार आप और लेना है, और प्लस माइनस का लेना है, और फिर प्लस करना। अब देखो जैसे प्लस का लोगे तो यहाँ पे माइनस आएगा, जैसे माइनस का लोगे तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, दोनों ये टर्म तो कट जाएगी आपके पास, तो फाइनल क्या आएगी, ये टर्म आएगी। मतलब क्या बोलोगे आप बोल दोगे 2 कोस ए, 2 कोस ए कोस बी आ जाएगा ना, कोस ए कोस बी आ गया। दिक्कत नहीं ना किसी को, किस तरीके से आया आप देख भी सकते हो यहाँ पे। तो आप क्या किया, आपने क्या किया, आपने एडिशन किया, किसका किया, तो ये देखो इसको लिख लो, तो कोस ए प्लस कोस बी लिखो पहले, तो कोस ए प्लस कोस बी क्या होगा, आप लिख लो कि कोस ए कोस बी, प्लस होता तो क्या होता था, माइनस होता था, तो माइनस साइन ए और साइन बी आ गया। दूसरा क्या आएगा, प्लस वाला लेना है, माइनस वाला लेना है, तो कोस ए कोस बी, माइनस वाला लोगे तो यहाँ पे साइन क्या आएगा, प्लस का, तो ये आ गया प्लस साइन ए और साइन बी आ गया, ठीक है। दोनों का एडिशन करना था, एडिशन कर लो। जैसे एडिशन करोगे, ये माइनस का ही प्लस का, ये तो कट गया, ये टर्म तो आपकी कट गई, ये बच गई, तो ये 2 टाइम होगी, ये होगा 2 कोस ए कोस बी आ गया। तो दिक्कत नहीं होगी ना किसी को, इस तरीके से हमने एडिशन किया था, ये आंसर आया। तो आंसर कैसे लेके आया ये भी आपको पता होना चाहिए, आपको रटना नहीं कि हमेशा ये होगा तो ये होगा। तो इतनी सारी आइडेंटिटीज है, आपको याद नहीं हो पाएगी, लेकिन आपको अगर पता है कैसे करना है, तो आप नॉर्मली आप 3 आइडेंटिटी याद कर लोगे, तो बाकी वाली ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगी, ठीक है ना। अब देखो 7th क्या हो सकता है, आइडेंटिटी 7 देखते हैं हम। जैसे आपने इसको प्लस यहाँ पे किया, माइनस करोगे तो क्या होगा, माइनस करके देख लो, आप लिख लो कि कोस ए प्लस बी माइनस कोस ए माइनस बी, यहाँ पे माइनस आ गया। अब सोचो खुद, जैसे ही माइनस आया तो ये माइनस क्या बन जाएगा आपका, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, ये टर्म आपकी कट जाएगी और ये आ जाएगा फाइनली आपके पास। तो आप क्या लिख लोगे, 2 साइन ए साइन बी, और यहाँ पर देख दो कैसे, देख भी सकते हो आप सोल्व करके। तो देखो यहाँ पे अब देखो यहाँ पे क्या करना था, माइनस करना था। जैसे यहाँ पे माइनस आया, ये प्लस का था तो माइनस का हो गया, और ये प्लस का था तो ये किसका हो जाएगा, ये भी हो जाएगा अपना माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब देखो प्लस माइनस तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, प्लस माइनस कट गया, फाइनली प्लस माइनस कट गया, तो ये आपके पास क्या आ गया, ये तो कट गया, तो ये आपके पास क्या आ गया, -2 साइन ए -2 साइन ए और साइन बी, ये तो आएगा -2 साइन ए साइन बी आ जाएगा, और दोनों का क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या, नहीं होगी दिक्कत किसी को, ठीक है ना। तो हम क्या लिख लेंगे इसका फाइनली फॉर्मूला अपने पास क्या आ गया, -2 साइन ए
साइन बी आ जाएगा। माइनस क्यों आया पता चला? अब देखो माइनस माइनस तो क्या होता है, प्लस होता है, ये तो सबको पता है। तो हमने क्या कर दिया, इसका एडिशन कर दिया। लेकिन प्लस तो होगा लेकिन साइन तो जो है वही रहेगा ना, तो माइनस का साइन है तो यहाँ पे माइनस का साइन ही रहेगा। अब लिख लो माइनस 2 साइन ए साइन बी हो जाएगा अपना। तो दिक्कत नहीं है किसी को, किस तरीके से करना है, ये भी हो गया आपका। ठीक है, तो ये हटा दूं मैं। अब देखो एक क्वेश्चन लेके देखते हैं आप। जैसे आपके पास क्वेश्चन है कोस, जैसे एग्जांपल आ गया आपके पास, आपको दे रखा है कोस नहीं सॉरी साइन 44, ठीक है ना। तो आप देखो साइन 44 डिग्री, और फिर आता है आपके पास माइनस का साइन 6 डिग्री, और इसका आंसर अपने को बताना है। आप कैसे बताओगे, बताओ जल्दी से सोचो। ना तो आपको 44 की डिग्री की वैल्यू पता है, ना 6 डिग्री की वैल्यू पता है, तो कैसे निकालोगे? अब देखो ये पता है रियल में क्या है, ये आपके पास साइन ए प्लस बी है, और ये क्या है साइन ए माइनस बी, और बीच में क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। मतलब कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है अपने पास, ये वाली प्रॉपर्टी नहीं लग रही क्या, ये पोजीशन आ रही है। मतलब यहाँ पे ए प्लस बी है, तो जब भी ए प्लस बी होता था, ए माइनस बी होता था, बीच में माइनस होता था, आपके पास क्या फॉर्मूला आता था, आप बोलोगे सर ये होता था 2, क्या हो जाता था, 2 कोस ए साइन बी हो जाता था। अब ये तो दिक्कत नहीं है, लेकिन सर ए और बी कहां से लेके आएंगे, क्योंकि ये ए प्लस बी है और ये माइनस बी है, तो यहां से नहीं निकाल सकते। तो आपको सिंपल सा क्या करना है, 2 का 2 कोस का कोस लिख लो। ये निकालना ना आपको, तो दोनों को ऐड करो और 2 का डिवाइड कर दो। तो 44 प्लस 6 कितना हो गया, 50 हो गया, 50 हो गया, 50 में 2 का भाग दे दो तो 25 आ गया, ये हो गया 25 डिग्री। और साइन का साइन बी निकालना, तो क्या करो, दोनों का माइनस कर दो और फिर 2 का भाग दे दो। तो 44 में से 6 चला गया, तो 44 में से 6 चला गया, तो कितना आ गया, 38 आ गया। 38 में 2 का भाग दिया तो अपना क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा, 19 आ जाएगा, ये 19 आ गया, और ये फाइनल आपका आंसर होगा। तो सिंपल सा इस तरीके से भी कर सकते हैं। मैंने फॉर्मूला बता दिया आपको और ट्रिक बता दी, कुछ नहीं करना है, इस तरीके से करोगे जल्दी से आंसर निकल जाएगा। तो रटना अपने को कुछ भी नहीं है। अगर आपने समझा यहाँ पे इस क्लास में, अगर कुछ भी सीखा है ना, तो आपको कोई भी क्वेश्चन हो जाएगा। और रटने बैठ गए तो कुछ नहीं होने वाला अपना, ठीक है ना। तो कितनी आइडेंटिटी आपको याद होगी, 6 तो ये होगी, 7, 8, 9 और 10 ओनली फॉर। आपने अगर 3 आइडेंटिटी पे सही से फोकस किया है तो आपको 10 आइडेंटिटी अपनी हाथों हाथ याद हो जाएगी, ठीक है ना, फिर कभी भूलने वाले नहीं हो। अब देखो जैसे नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन आता है, जैसे आपको बोल रखा है, ये हो गया होगा सबका। अब देखो जैसे नेक्स्ट अपने पास कोस का, आपको एग्जांपल दे रखा है कोस का, जिसमें बोला गया अपने को कोस 53 डिग्री, बीच में आ गया प्लस, और फिर आ गया कोस 7 डिग्री। अब देखो सर ना तो 53 डिग्री की वैल्यू पता है ना 7 डिग्री की पता है, अब कैसे सोल्व करें। अब माइंड देखो, ये आपके पास क्या पता है, ये ए प्लस बी है, तो कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। मतलब देखो कहां पे पहुंच जाओगे आप पहुंच जाओगे यहाँ पे कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। और क्या होता था वो, तो वो होता था अपने पास, वो क्या हो जाता था, वो होता था 2 कोस ए और कोस बी, यही तो होता था। यहां से देख लो कहा गया, ये बड़ा 2 कोस ए कोस बी, यही तो होता था। अब वो तो ठीक है, ए और बी की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो मैंने अभी बताया था, उस तरीके से निकाल दो। तो क्या कर दोगे, 2 का 2 कोस का कोस आ जाएगा, ए प्लस बी 53 प्लस 7 कितना हो गया, 60 हो गया, 60 हो गया, 60 में 2 का भाग दो तो क्या आ गया, 30 आ गया, 30 आ गया, तो 30 डिग्री आ गया कोस का। वापस से कोस लिख लो, बी बताना है, तो 57 में से 53 में से 7 चला गया तो कितना आ जाएगा, 53 में से 7 चला जाएगा तो अपने पास कितना आ जाएगा फाइनली, 46 आ जाएगा। और 46 में आप क्या करोगे, 46 में डिवाइड कर दोगे 2 का, तो क्या आ जाएगा, 23 आ जाएगा। 46 में 2 का डिवाइड किया तो 23 डिग्री आ गया, ठीक है। अब देखो कोस 33 की, तो सॉरी कोस 30 की वैल्यू तो आपको पता है ना, कोस 30 कितना होता था अपने पास, 2 बटा रूट 3 होता था, सॉरी रूट 3 बटा 2 होता था। तो आप लिख लोगे रूट 3 बटा 2 मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई कोस 23 डिग्री, ठीक है। अब देखो कुछ कट रहा है क्या, हाँ सर कट रहा है, 2 से 2 कट जाएगा, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, रूट 3 कोस 23 डिग्री। तो ये आंसर होगा आपके पास फाइनल। समझ गए ना, जिसकी वैल्यू पता वो तो आपको वैल्यू रखनी है, क्योंकि वो वैल्यू मैंने बताई थी ना, वो वैल्यू तो रखनी होगी आपको। फिर जो नहीं पता है ना, वो सीधा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो अपनी वैल्यू क्या आ जाएगी, आंसर क्या आ जाएगा, तो रूट 3
कोस 23 डिग्री आ जाएगा। तो किसी को दिक्कत है क्या इस तरीके से सोल्व करने? इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, 1 नंबर का 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, इस टाइप के आते हैं, तो हर बार ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। और सिंपल सा है। आपको लगता है सर इतने सारे फॉर्मूले कब याद करेंगे? जब जाके ये क्वेश्चन होगा। फॉर्मूले याद क्या करना है, हमने ये तीनों फॉर्मूले याद किए, बस देखे हैं और उसी से फॉर्मूले बनाए और ये आपको आंसर निकल जाएगा, तो कहीं दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है ना। अब देखो जैसे ये तो हो गए, अब देखो इसी के बेस पर कुछ और फॉर्मूले बनाए गए हैं, जो फॉर्मूले इसी के बेस पे ही होते हैं। ये अपने को लगता है सर ये कोई नए फॉर्मूले है, ये हमें याद कैसे करेंगे? आपको उसमें कुछ भी याद नहीं करना है, उसी फॉर्मूले को मैं आपको इसी तरीके से करा के बताता हूँ, ठीक है। अब देखो तो ये सबने लिख लिया होगा, हटा देते हैं यहाँ से। अब देखो जैसे अपने पास फॉर्मूला होता था साइन सी प्लस साइन डी का, क्या होता था? साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला होता था। अब सर इसके लिए हम क्या करते थे? इसके लिए हम फॉर्मूला बहुत बड़ा सा फॉर्मूला होता था, क्या था? टू, फिर साइन, फिर आ जाता टू, फिर साइन आ जाता सी प्लस डी, टू साइन सी प्लस डी अपॉन टू कोष्टक बंद, फिर आ जाता कोस सी प्लस डी अपॉन टू और कोष्टक बंद। और साइन सी प्लस साइन डी निकालना, तो क्या होता था? टू साइन सी प्लस डी अपॉन टू और कोस सी प्लस डी अपॉन टू। इतना बड़ा फॉर्मूला याद करो, तब जाके अपने पास क्या था? साइन सी प्लस साइन डी आता था। लेकिन अभी देखो तो हमने ये वाला फॉर्मूला किया है वो सेम नहीं था, इसी का हमने एक एग्जांपल लिया था। कौन सा था एग्जांपल? एग्जांपल शायद अपने पास क्या था, साइन 53 था और प्लस में था, हाँ क्या था, साइन 53 प्लस में साइन 7, इस टाइप का शायद कुछ क्वेश्चन था, अभी किया था ना हमने। अब उसमें क्या हो रहा था, ये तो नहीं था क्या साइन सी और साइन डी, फिर हमने क्या किया था? टू कर दिया था और फिर इन दोनों का एडिशन करके टू का डिवाइड किया तो ये आया था, इन दोनों का माइनस करके टू का डिवाइड किया तो ये आ गया था। ये इस तरीके से हमने किया था ना, तो फिर इस फॉर्मूले को याद करना ही क्यों अपने को? अब देखो ये अगर फॉर्मूला आपने याद कर ली तो इस फॉर्मूले को याद करने की जरूरत है क्या? ये फॉर्मूला बिल्कुल भी अपने को यूज नहीं करना है, ठीक है ना। बस मैं लिखवा देता हूँ आपको क्या क्या फॉर्मूले हो सकते हैं, ठीक है। तो आप लिख लो एक बार कॉपी में, बाकी इसको ज्यादा याद नहीं करना है ना, अपने को इतना रटना है, क्योंकि जितना रटोगे कंफ्यूजन पैदा होगा, भूल जाओगे, ठीक है ना। ये फॉर्मूला होता था साइन सी, टू साइन सी प्लस डी अपॉन टू कोस सी प्लस डी अपॉन टू, और यही तो था साइन वाला। कौन सा था? टू साइन ए प्लस कोस बी, और ये तो कोस का कोस और साइन का साइन, और बीच वाला भी मैंने बताया किस तरीके से निकालोगे। इस फॉर्मूले को आप लिख सकते हो, लिखना चाहो तो। ये हो गया साइन का, वही अगर माइनस आ जाए तो साइन सी माइनस साइन डी आ गया, तो आपके पास क्या आ जाएगा? तो आ जाएगा टू कोस सी प्लस डी अपॉन टू, और एक आ जाएगा साइन सी प्लस माइनस डी अपॉन टू आ जाएगा। दिक्कत नहीं है किसी को? क्या आ जाएगा? कोस पहले आता था, यहाँ पे कोस आता था ना, देखो कोस आता था तो कोस आ गया, साइन आएगा तो साइन आ जाएगा, ठीक है। तो दिक्कत नहीं होगी। वही अगर सर देख लो कोस का आ जाए तो क्या करोगे? जैसे कोस का फॉर्मूला आ गया कोस सी प्लस कोस बी आ गया, तो क्या करते थे आप? सिंपल सा टू का टू लिख लोगे, कोस का कोस लिख लोगे, प्लस में क्या कर दोगे? सी प्लस डी अपॉन टू और कोस सी माइनस डी अपॉन टू कर दोगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी को। इस तरीके से ये फॉर्मूला भी आ गया। फोर्थ सर अगर माइनस आ गया तो क्या कैसे करेंगे इसको? मार्कर चेंज कर लेते। फोर्थ देखो अगर माइनस आ गया तो क्या करोगे? माइनस, तो माइनस देख लो, कोस सी माइनस कोस डी आ गया अपने पास। टू का तो टू लिखा, टू का तो टू लिख लोगे, लिख लिया। अब देखो यहाँ पे दिक्कत क्या होती थी, माइनस आगे आता था माइनस, अब लिख लोगे आगे माइनस, फिर साइन का साइन, तो यहाँ पे क्या होता था? यहाँ पे होता था सर ए, सॉरी ए क्या है? सी है ना, तो सी प्लस डी आ जाएगा, तो सी प्लस डी अपॉन टू आ जाएगा, और साइन सी माइनस डी अपॉन टू आ जाएगा, यही तो आएगा, ठीक है सर आ गया। अब माइनस सर अंदर अच्छा नहीं लग रहा कुछ इसमें, इस बाहर अच्छा नहीं लग रहा, अंदर लेके चले जाओ, याद रहे नहीं रहे भूल जाएंगे ना माइनस। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? इसको लिख लोगे साइन सी प्लस डी बाई टू, यहाँ पे माइनस है, अगर मैं माइनस के अंदर लाया ये तो हो जाएगा माइनस का, और ये क्या बन जाएगा? प्लस का बन जाएगा। अब इसको क्या लिख लोगे? साइन
डी माइनस सी अपॉन टू लिख लोगे। ठीक है, तो क्या आ गया, साइन सी प्लस डी अपॉन टू और साइन डी माइनस टू अपॉन डी माइनस सी अपॉन टू आ गया। और आप फॉर्मूला जब पढ़ते हो कॉपी में, नोटबुक में, सर ने पढ़ाया होगा या फिर बुक में देखा होगा, इस टाइप का फॉर्मूला होता था ना। ये फॉर्मूला कैसे आया तो हमने समझा दिया, जब माइनस था तो माइनस अंदर चला गया, जब माइनस के अंदर मल्टीप्लाई किया गया तो इस टाइप से आ गया। तो फाइनली आप क्या लिख लोगे फॉर्मूले में, फाइनली इतनी पूरी ये सारा मत लिखना, फाइनली सीधा क्या लिख लोगे, फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपके पास, आप लिख लोगे फॉर्मूला हो गया सर हमारा 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 और साइन क्या हो जाएगा डी माइनस सी अपॉन 2 हो जाएगा। जहां सी माइनस डी था तो ये उल्टा हो गया माइनस के चक्कर में, ठीक है ना, इस तरीके से ये हो जाएगा। तो किसी को डाउट नहीं होगा ना इसमें, ये फॉर्मूला कहाँ से आए। बाकी आपको इतना ये याद करना ही नहीं है, ये वाला तो बिल्कुल भूल जाओगे, अपने को बिल्कुल भी याद नहीं करना है। आपको बस याद क्या करना है, जो भी करना है याद, ज्यादा याद करना चाहो तो ये 3 फॉर्मूले ज्यादा से ज्यादा कर लेना, ठीक है ना। बाकी सारे फॉर्मूले ऑटोमेटिक आपसे बन जाएंगे, और इस पर ज्यादा फोकस करोगे तो ये बना पाओगे। और अगर क्लास को आपने अगर सही से देखा है ना, सही से ध्यान से समझ लिया ना, तो आपको कभी भी इस फॉर्मूले में दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है ना। इसके क्वेश्चन भी करेंगे हम, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन इसके करेंगे तो सारी आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है ना। तो फिर आज के लिए क्लास को ये रखते हैं। थैंक यू। क्लास को शेयर करना और क्लास को लाइक भी कर देना।